हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे आज की इस न्यू वीडियो में। होप करता हूँ आप सभी एकदम अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि बीएसएफ ट्रेडमेंट की वैकेंसीज का जो ब्रेकआउट था वो बहुत पहले आउट हो चुका था। तो आज कल इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जल्दी इसका फुल नोटिफिकेशन भी आउट होने की संभावना है। तो आज हम बीएसएफ की जो न्यू वैकेंसी ट्रेडमैन के अंदर निकली हुई है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे कि इसकी टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली है और एज क्राइटेरिया क्या है और आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या होनी चाहिए, इस बेस पे हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी फॉर्म डेट क्या रहने वाली है। तो फॉर्म डेट के बारे में आपको बता दूं, आपकी फॉर्म डेट 26 जुलाई से लेकर 25 अगस्त तक रहने वाली है। 26 जुलाई 2025 से लेकर 25 अगस्त 2025 तक आपकी फॉर्म की डेट रहने वाली है। शॉर्ट नोटिफिकेशन में ये दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट की। टोटल पोस्ट मैं आपको बता दूं, मेल के लिए तो 3406 पोस्ट रिज़र्व की गई हैं और जो बाकी पोस्ट बच गई वो फीमेल के लिए रिज़र्व की गई हैं। और मेल में मैं आपको बता दूं, कांस्टेबल कोबलर की आपकी टोटल 65, कांस्टेबल टेलर की 18 पोस्ट, कांस्टेबल कारपेंटर की 38, प्लम्बर की 8, पेंटर की 5, इलेक्ट्रीशियन की 9 और सबसे ज़्यादा कुक की आपको देखने को मिलेंगी 1462 पोस्ट। और वाटर कैरियर की 769 पोस्ट, वॉशरमैन की 330, बार्बर की 139, स्वीपर की 652, वेटर की 13 पोस्ट, पंप ऑपरेटर की 3 पोस्ट और अपहोल्स्टर की 4 पोस्ट और खोजी की 9 पोस्ट। ये सभी कांस्टेबल बेसिस पोस्ट हैं। इसमें आपको एक कांस्टेबल लेवल की पोस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। टोटल पोस्ट में आपको बता दूँ, यूआर के अंदर आपकी 1325 टोटल पोस्ट रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 318 पोस्ट रहने वाली है। ओबीसी के अंदर 952 पोस्ट, एससी के अंदर 548 पोस्ट और एसटी के अंदर 283 पोस्ट रहने वाली है। टोटल आपकी 3406 पोस्ट का ब्रेकआउट आपको यहाँ पे दिया गया है। ये पोस्ट टोटल जो आपकी है ये ओनली फॉर मेल्स के लिए है। इसके बाद हम बात करते हैं फीमेल्स के लिए। फीमेल्स के लिए मैं आपको बता दूं, कांस्टेबल कोबलर के अंदर आपकी जो पोस्ट रहने वाली है वो 2 पोस्ट रहने वाली है और दोनों की दोनों पोस्ट आपकी यूआर की रहने वाली है। कांस्टेबल कारपेंटर की 1 पोस्ट होगी, वो भी आपकी यूआर की होगी। कांस्टेबल टेलर की 5 पोस्ट हैं, जिसमें से 2 पोस्ट यूआर की और 3 पोस्ट ओबीसी की आपकी रहने वाली है। कांस्टेबल कुक की बात करें तो 82 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें 33 यूआर की, 7 ईडब्ल्यूएस और 23 ओबीसी की, एससी की 13 पोस्ट और एसटी की 6 पोस्ट आपकी रहने वाली है। और कांस्टेबल वाटर कैरियर की 38 पोस्ट, कांस्टेबल वॉशरमैन की 19 पोस्ट, कांस्टेबल बार्बर की 4 पोस्ट, कांस्टेबल स्वीपर की 34 पोस्ट। ये आपकी फीमेल्स की जो टोटल पोस्ट रहने वाली है उनका ब्रेकआउट यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। इसके बाद हम बात करें एज लिमिट क्या रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 25 रहने वाली है। 25 के बाद ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन और एससी एसटी को 5 साल का। तो ओबीसी के लिए 18 से 28 रहेगी और एससी एसटी के लिए 18 से 30 आपकी एज जो है रहने वाली है। इसके बाद हम बात करें इसकी क्वालिफ़िकेशंस के बारे में, तो इसमें हर ट्रेड के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशंस आपकी रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करें, कांस्टेबल हो गया आपका कारपेंटर और कांस्टेबल प्लम्बर, कांस्टेबल पेंटर, कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, कांस्टेबल पंप ऑपरेटर और कांस्टेबल अपहोल्स्टर। इसके लिए हम बात करें तो इसमें आपकी एक तो 10th पास होनी चाहिए और 2 ईयर का सर्टिफिकेट आईटीआई डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और 1 ईयर का आईटीआई डिप्लोमा 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपके पास होना चाहिए। मतलब दोनों में से कोई भी होना चाहिए। एक तो आईटीआई होनी चाहिए 2 साल की, जो मतलब ऊपर ट्रेड दी गई है कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर और अपहोल्स्टर में आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए या 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। तो अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी एक है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशंस और पोस्ट के लिए। और पोस्ट के लिए हम बात करें जैसे कि कांस्टेबल कोबलर हो गया, कांस्टेबल टेलर हो गया, कांस्टेबल कुक हो गया, कांस्टेबल वॉशरमैन हो गया, कांस्टेबल बार्बर हो गया, कांस्टेबल स्वीपर हो गया, कांस्टेबल खोजी हो गया। इसमें हम बात करें तो आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और रेस्पेक्टिव ट्रेड आपको काम आना चाहिए मतलब, और आप क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर दें, इतना आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ये आपकी इन पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशंस हो गई। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि कांस्टेबल कुक के लिए और कांस्टेबल वाटर कैरियर के लिए और कांस्टेबल वेटर के लिए
तो इसके लिए आपको मैट्रिकुलेशन 10th पास होना चाहिए और एक NSQF लेवल 1 का डिप्लोमा आपके पास होना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे कंपलसरी मांगा गया है कांस्टेबल, कुक, वाटर कैरियर और वेटर के लिए। तो हमने आपको पोस्ट की क्वालिफ़िकेशंस भी अलग अलग करके आपको बता दिए। इसके बाद हम बात करें PET PST में आपका क्या रहने वाला है। PET PST में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले PET की हम बात करें तो PET में आपको मेल कैंडिडेट को 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी और फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट 30 सेकंड में 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपको करनी होगी। ये आपके यहाँ पे फिजिकल की डिटेल हो गई। इसके बाद हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, PST की बात करें तो आपकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दी गई है। और मेल की जो चेस्ट है वो 75 से 80 के बीच में होनी चाहिए। फीमेल की हाइट 148 होनी चाहिए और फीमेल की चेस्ट जो है वो नॉट एप्लीकेबल है। तो और बाकी जो आप अपनी अकॉर्डिंग देख सकते हैं, SC और ST कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर मेल की हाइट होनी चाहिए और मेल के लिए चेस्ट तो सबकी सेम ही है, 75 से 80 ये सब कितनी होनी चाहिए। और फीमेल की SC ST फीमेल की हाइट जो है 148। इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना देख सकते हैं, जो गोरखा और GT है उनके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट भी अलाउ की जाएगी। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप अपना क्राइटेरिया देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी ओनली 100 रुपये रहने वाली है। जनरल OBC EWS के लिए, SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है और ऑल फीमेल जो भी हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं लिया गया है। और जो मोड ऑफ पेमेंट आपका रहने वाला है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और UPI आपका मोड ऑफ पेमेंट रहने वाला है। इसके बाद हम बात करें पे स्केल के बारे में। पे स्केल के बारे में आपको बता दूं, आपका लेवल 2 की जो सैलरी यहाँ पे लेवल 2 की सैलरी आपकी रहने वाली है, जिसमें आपका जो पे बैंड जो है 5200 से लेकर 20,200 तक रहेगा। ग्रेड पे आपका 2000 का, पे स्केल आपका 21,700 से 69,100 रुपये रहने वाला है। बेसिक सैलरी आपकी 21,700 और मैक्सिमम आपकी 69,100 तक रह सकती है। DA आपको अभी फ़िलहाल में 53% चल रहा है, तो आपको 53% DA के अकॉर्डिंग आपकी जो बेसिक पे होता है उसका 53% आपको DA दिया जाएगा। HRA आपको 9% से लेकर 27% तक बेसिक पे, मतलब मिनिमम 1953 और मैक्सिमम 5,859 रुपये। और राशन मनी आपको 3600 और TPT आपको 1800। रम एंड सिगरेट के लिए आपको 900 रुपये। रिस्क अलाउ आपको 15,700 रुपये। अगर आपका कोई रिस्क की जगह आपकी अगर ड्यूटी दी जाती है तो उसके लिए आपको 15,700 रुपये अलाउ और किए जाएंगे। नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए 2,994 रुपये। CGE SIS के लिए आपके 60 रुपये डिडक्शन किया जाएगा और NPS का भी डिडक्शन किया जाएगा। शुरुआती आपकी इन हैंड सैलरी जो रहने वाली 33,987 रुपये, इतनी तो रहेगी अप्रोक्स पर मंथ की। यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया गया है कि आपको मिनिमम इतनी सैलरी तो इन हैंड ट्रेनिंग के टाइम पे दी ही जाएगी, 33,987 रुपये। ये आपका पे स्केल होगा यहाँ पे। इसके बाद हम बात करें इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपका PET PST होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, फिर आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर आपका मेडिकल DV होगा, फिर आपकी फाइनल मेरिट आपकी तैयार की जाएगी। उसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। एग्ज़ाम पे, रिटन एग्ज़ाम के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद हम बात करें हाउ टू अप्लाई, तो अभी आपके फॉर्म चल जाएंगे, उसके बाद हम आपको एक वीडियो में बता देंगे कैसे आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको BSF की ऑफिशियल साइट पे जाना है, BSF करंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग्स में। ऐसी आपको साइट का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको इस साइट पे जाके कैंडिडेट लॉगिन पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जिसने पहले से कर रखा है वो अपने रजिस्ट्रेशन से फिल करे, और जिसने नहीं कर रखा है वो यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन पे जाके अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो आपको BSF के ऑफिशियल साइट पे जाके ही ये काम करना है। इसके बाद हम बात करें, अगर किसी को फॉर्म भरने में दिक्कत आती है तो हम जल्द ही, जैसे ही इसके फॉर्म ओपन होंगे, हम जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत नहीं आती है तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज़ हम एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आपसे बात की BSF की वैकेंसी के बारे में। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी होगी।
और ऐसे ही वैकेंसीज़ के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।